जो भी कथा बिठाते हैं वह यजमान कहलाते हैं और वह यजमान को इतने नियम अनुसार चलना चाहिए। और जो कथा सुनने के लिए आते हैं वह सभी जन को भी यह नियम को धारण करना चाहिए। तो श्रोताओं के गुण धर्म बताए हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। कामम क्रोधम मदम मोहम, काम का त्याग करना चाहिए, क्योंकि श्रोता जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं या फिर यजमान कथा को सुनने के लिए बिठाता है तो वो कथा में बहुत से ऐसे हमने देखे हैं कि जो श्रोतागण होते हैं वो कुछ अपेक्षा या कामना लेके बैठे हैं कि हमारा पुण्य बढ़े या हमें ये होवे, हमें ये प्राप्त होवे। नहीं, यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा है वह कामना रहित कथा है, इसलिए यहाँ पे काम को छोड़ के बैठना चाहिए। कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए, बस प्रभु की कथा भक्तिमय सुने और प्रभु हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के साथ हमारे हृदय स्थान में श्री हरि विराजे, ऐसी कामना करनी चाहिए, ऐसी इच्छा करनी चाहिए। तो यहाँ पे काम को छोड़ा है। क्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक, जब तक यह पारायण चलता रहे तब तक कोई भी श्रोताओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी अव्यवस्था बन सके शायद, तो उसमें भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संयम पूर्वक उसका समाधान ढूंढे और उसे शांत करने की व्यवस्था करें। क्रोध का त्याग करना चाहिए, क्योंकि क्रोध है वह अपने पुण्य का क्षय करता है, इसलिए क्रोध का मना बताया है। मदम मानम, अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ या हम सुन रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि हम तो बस कथा ही सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान को सबसे बड़ा जो नहीं पसंद है वह है अभिमान। पूर्व की कथा में जहाँ जहाँ जो जिस जिस असुरों ने या जो जो देवताओं ने अभिमान किया है, भगवान ने उसको अभिमान से मुक्त करवाया है, इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान का एक नाम भी है गर्वगंजन। तो गर्वगंजन नाम वही तो है, जो अभिमान करता है उसका गर्व भगवान निर्मूल करते हैं, इसलिए अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि ये मैं करता हूँ, मेरे सिवाय कौन करेगा, ये मेरा ही पुण्य था या मेरे पास इतनी शक्ति है। ऐसा बहुत सा अलग अलग प्रकार के अभिमान को त्याग करना चाहिए। मदम मानम, बहुत मान की अपेक्षा भी न रखो कि मुझे ये कथा करने के या फिर कथा सुनने गया हूँ तो वहाँ मान मिले या न मिले, क्योंकि यह कथा कोई एक व्यक्ति की नहीं है, यह कथा तो सार्वजनिक कथा है। यहाँ पे वो जाके हमें समुद्र में मिले, जैसे जल मिल जाता है वैसे हमें कथा के ज्ञान सागर में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि कथा चल रही है और उसमें श्रोता और वक्ता एक ताल से कथा सुन रहे और सुना रहे हैं, तो वहाँ यदि हम लेट पहुँचे या फिर देरी से पहुँचे तो हमें अपना स्थान ग्रहण करके कथा को सुननी चाहिए, वहाँ मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मत्सरम लोभमेव च, यहाँ पे लोभ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही ऐसा है और कथा उत्सव भी ऐसा है, यहाँ लोभ नहीं होना चाहिए। देखो, हम देखते हैं बहुत बार कथा में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रसाद जो बांटा जाता है ना, तो वो ऐसे ऐसे बांटते हैं, पर श्रीमद् भागवत में जब उत्सव होते हैं तो उत्सव में मुट्ठी भर भर के हम सब उड़ाते हैं, अबील गुलाल मही माखन सब उड़ाते हैं। बस यही तो लोभ छोड़ने का प्रतीक है कि हम श्रीमद् भागवत में जाते हैं या भागवत का ग्रंथ अब सुनने जाते हैं तो या सुनते हैं तो वहाँ पे लोभ का भी त्याग होना चाहिए। दंभम मोहम तथा द्वेषम, दंभ भी नहीं होना चाहिए, आडंबर भी नहीं होना चाहिए। बहुत सी कथा में हमने देखा है कि इतना आडंबर करते बस दूसरों को खुश करने के लिए, इतना डेकोरेशन करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। तो यहाँ पे दूसरों को खुश करने के लिए कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं, कोई दंभ की आवश्यकता नहीं है। बस अपने परमात्मा श्री हरि को प्रसन्न करने की एक अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसी कथा दंभ रहित होनी चाहिए। मोहम तथा द्वेषम, द्वेष भी नहीं होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए भी कथा नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो अपने कल्याण की कामना के लिए करनी चाहिए। किसी को हम दिखाए या इसकी कथा से हम अपनी बड़ी कथा करेंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा है वो द्वेष रहित है। किसी की ईर्षा नहीं करनी चाहिए, ईर्षा रहित कर्म करना चाहिए। दूर यच्चे कथाव्रति, कथा को शांतिपूर्वक 7 दिन तक सब चिंता मुक्त होकर कथा को सुननी चाहिए। फिर कथा के अंतर्गत यजमान का भी नियम बताए हैं कि यजमान को क्या करना चाहिए। जो कथा बिठाते हैं वह यजमान को 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है,
जमीन पर सोना है और उपवास करना है। उपवास में भी यदि पच सके तो घी का पान करना है, घी न पचे तो पंचामृत का पान करे और 7 दिन तक कथा सुने। यदि पंचामृत का पान भी उसे जो कथा सुनने में दिक्कतें खड़ी कर सकता है तो वह यजमान को 7 दिन फलाहार करके कथा सुननी चाहिए। 7 दिन फलाहार भी न कर सके तो एक समय भोजन करके कथा को सुननी चाहिए। कथा ऐसे सुने जिसमें आलस या प्रमाद न हो, ऐसा भोजन करे, अति भोजन भी नहीं, अति कम भोजन भी नहीं, जिससे पेट याद न आए, बस प्रभु याद आए, ऐसी कथा सुननी चाहिए। और साथ में कहा है कि वह कथा के जो सुनने वाले हैं यजमान, वह यजमान को रात्रि के समय प्रभु के नाम स्मरण करना है और पूरे दिन जो कथा सुनी है वह कथा को रात्रि के समय उसका मनन करना है और वह मनन करते करते निद्रा को सन को प्राप्त होना है और भूमि के ऊपर शयन करना है। उनका वस्त्र या दर्भासन लेकर वह जमीन के ऊपर सोना है। ऐसी सब सुख सुविधा को छोड़कर कथा को श्रवण करना है। यह नियम को जो श्रोता अनुसरता है उसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं और प्रभु उसे परम पद की प्राप्ति करवाते हैं। तो ऐसे श्रोताओं के नियम बताए हैं, वक्ता के नियम हमने देखे। ऐसे ही कथा जब सुत पुराणी कह रहे थे और वहाँ पे सनकादि ऋषि मुनि नारद मुनि को सुना रहे थे, उसी समय एक ऐसी घटना हुई। क्योंकि ये हमने आगे देखा, वैसे हरिद्वार क्षेत्र के अंदर भगवान सनकादि ऋषि मुनियों नारद जी को कथा सुना रहे थे और वहाँ पे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सभी सभासद ऋषि मुनि गण देव सब बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे। उस कथा का दौर 7 दिन में पूर्ण हो रहा था। उसी समय अवधूत अवस्था को प्राप्त हुए ऐसे सुखदेव जी महाराज वहाँ उपस्थित हुए और सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो सभी सभासद खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज विदेही है, भगवान के परम भक्त है, निर्गुण उपासना करने वाले हैं, सगुण में आसक्त नहीं है। फिर भी यह सुखदेव जी महाराज सगुण की उपासना की ओर दौड़े आए। इसलिए सभी ऋषि मुनि देवगण नारद आदि सभी ने उठकर सुखदेव जी महाराज की स्तुति की, प्रार्थना की और उसका स्वागत पूजन किया। सुखदेव जी महाराज के लिए बड़ा सा आसन दिया गया। सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठे। नारद मुनि यजमान थे, उसने सुखदेव जी महाराज के पाद प्रक्षालन करके पुष्प की माला अर्पण करके सुखदेव जी महाराज की पूजा अर्चना की और विनंती की कि अभी आप आए ही हो यहाँ पे, तो कृपा करके श्रीमद् भागवत के कुछ महिमा आप भी सुनाए। और यहाँ पे प्रार्थना नारद जी ने की और सुखदेव जी महाराज यह श्रीमद् भागवत का मुख्य सार सुनाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमानिष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चे नर। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत वो क्या ग्रंथ है, इसकी महिमा बताते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, कहते हैं श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में से वो तिलक रूपी पुराण है। बात भी सही है, क्योंकि हम देखते हैं हमारा पूरा मुख है ना, वो तभी अच्छा लगता है जब मुख के ऊपर तिलक लगा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति को आप देखो, सबसे पहले उसके मुंह के ऊपर यदि कहीं तिलक लगा हुआ है तो हमारा ध्यान तुरंत वह तिलक के ऊपर जाएगा और व्यक्ति का दर्शन भी, स्वरूप भी अच्छा लगेगा।